Hello student, welcome back to our channel. Today we will study about what is the benefit of inclusive education. First of all, we all are already know कि what is inclusive education. This is an approach, okay? This is an educational approach जिसमें कि विविध diverse abilities वाले जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं, सोशल इकोनॉमिक पृष्ठभूमि जो स्पेशल नीड वाले जो छात्र होते हैं, सभी को मेन स्ट्रीम उनकी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। यानी सभी को एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों में समान अवसर प्रदान करना, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, भेदभाव को कम करना, उनके मध्य जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करना और एक समावेशी समाज की, एक इंक्लूसिव सोसाइटी की नींव यानी फाउंडेशनल डालना। तो ये कुछ उसके ये समावेशी शिक्षा है। तो अब हम उसके कुछ बेनिफिट जानते हैं। जैसे फर्स्ट बेनिफिट है शैक्षिक विकास और उसके अंतर्गत आता है कि सभी के लिए बेहतर शैक्षणिक परिणाम और उसके बाद आता है कि सहपाठी प्रभाव और सामाजिक विविध शिक्षण रणनीतियाँ। तो जो टीचर्स होता है उसके द्वारा वहाँ पे बच्चों के लिए सभी के लिए एक समान शैक्षिक अवसर दिए जाते हैं जिससे कि सभी का बेटर एजुकेशनल आउटकम निकल सके। तो यहाँ पे जो छात्र होते हैं, विशेष जरूरत वाले छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम तक पहुँच मिलती है, उनकी जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है उसको बढ़ावा मिलता है और विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट है जैसे कि यूनेस्को NCES के अध्ययन दर्शाते हैं कि जो समावेशी कक्षा है वहाँ पे जो पढ़ने वाले जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनकी जो स्टडी है गणित, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट में वो काफ़ी विशेष स्कूलों की तुलना में काफ़ी बेटर होती है और इसका कारण है कि उनकी जो उच्च अपेक्षा है, उनकी जो हाई एक्सपेक्टेशन है, उनके जो सहपाठी है यानी जो पीयर ग्रुप है, उनके जो अदर्स फ्रेंड स्टूडेंट जो भी है उनके द्वारा उनको काफ़ी समर्थन मिलता है। उनकी जो टीचर्स हैं उन टीचर्सों के द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रकार की शिक्षण रणनीतियाँ उनको अच्छे से अच्छा समझने में मदद करती है। और अब दूसरी हेडिंग आती है कि सहपाठी का प्रभाव। यहाँ पे जो पीयर इफेक्ट है वो सामान्य और विशेष जरूरतों वाले छात्रों एक दूसरे से सीखते हैं। दोनों छात्र यहाँ पे यानी जो जनरल स्टूडेंट होते हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट तो एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज एंड कुछ एबव एवरेज, और जो विशेष डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे की कमियों, एक दूसरे की जरूरतों के हिसाब से सीखते हैं और सामान्य छात्रों के व्यवहार और शैक्षिक प्रदर्शन को देखकर विशेष जरूरतों वाले छात्र प्रेरित होते हैं। जो कि जनरल स्टूडेंट है, जो काफ़ी हायर एवरेज है, उनकी जो शैक्षिक प्रदर्शन है, जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है, उनको देख करके जो डिसेबिलिटीज वाले छात्र हैं वो भी काफ़ी प्रेरित होते हैं जिसके कारण उनकी सीखने की गति बढ़ती है। फिर आता है कि टीचर्स के द्वारा अपनाई जाने वाली जो विविध शिक्षण विधियाँ हैं उसके द्वारा छात्रों को जैसे कि सम ऑडियो विजुअल एड, सम प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशनल का उपयोग करते हैं छात्रों के लिए फायदेमंद होती है। तो ये आता है आपके एकेडमिक ग्रोथ के अंतर्गत। अब आता है दूसरा बेनिफिट है आपका सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो छात्र होते हैं उनका सामाजिक विकास काफ़ी अच्छे से होता है, सोशल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। वहाँ पे उनके अंदर सहानुभूति और समझ का विकास होता है और रूढ़ियों का खंडन करते हैं, दोस्ती और सामाजिक बंधन को बढ़ावा मिलता है। तो फर्स्ट हम करेंगे डिस्कस की सहानुभूति, जो इम्पैथी है छात्रों में, जो विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमियों से आते हैं, विभिन्न कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, विभिन्न भाषाई समुदायों से आते हैं और जब वो लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो इसके माध्यम से उनकी बोलने की जो भाषा शैली है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है और उनमें सहानुभूति, जो आदर्श छात्र है वो भी उनके प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, दूसरों की ज़रूरतों को समझने की क्षमता विकसित होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि एक जनरल स्टूडेंट है और एक विशेष स्टूडेंट है, वो जो दोनों आपस में बात करते हैं, अपने सहपाठियों के साथ काम करते हैं, उनकी चुनौतियों को समझने में
बेहतर ढंग से समझते हैं, एक दूसरे की चुनौतियों को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं। और अब आता है रूढ़ियों का खंडन। जो सामाजिक ढांचा है उसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा रूढ़ियाँ हैं, जैसे कि जाति के आधार पे, समाज की लिंग के आधार पे और क्षमता के आधार पे, सामाजिक स्थिति के आधार पे, कास्ट के आधार पे। तो उनको तोड़ने में ये इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी अच्छे से काम करती है, क्योंकि इनमें छात्रों में समानता, सम्मान की भावना विकसित होती है और वे एक दूसरे की कल्चर का, एक दूसरे की कास्ट का, एक दूसरे के लिंग का अच्छे से सम्मान करना जानते हैं। फिर आता है कि इस सोशल कौशल यानी सामाजिक कौशल जो स्किल है वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है, जैसे कि छात्रों में साथ काम करके उनमें संचार, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है और बहुत सारे सोशल स्किल विकसित होते हैं, जो भविष्य में उनको कहीं भी काम करने, कार्यस्थल पे, वर्क फील्ड पे काम करने और सामुदायिक जीवन में उनके लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं सामाजिक कौशल। अब नेक्स्ट आता है कि दोस्ती और सामाजिक बंधन। जो सामाजिक विकास है उसके अंतर्गत दोस्ती और सामाजिक बंधन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो छात्र होते हैं वहाँ पे जो समावेशी सेटिंग्स में छात्रों को एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती, गहरे सार्थक रिश्ते बनने का अवसर मिलता है, क्योंकि सामाजिक अलगाव को कम करता है। ये आते हैं आपके सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत। फर्स्ट है कि सामाजिक रूढ़ियों का जो खंडन है, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है, दोस्ती और सामाजिक बंधन। तो ये 3 आपके सामाजिक विकास के कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब हम तीसरा डिस्कस करते हैं कि निष्पक्षता और समान पहुंच, इक्विटी एंड एक्सेस। इसके अंतर्गत सभी के लिए पहले शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित है और फिर उनकी हाशिए पे रहने की कमी होती है कि एंड सम अदर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मतलब सभी के लिए शिक्षा का अधिकार, व्हाट इज द राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, कि ये अधिकार भारत में 66वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा प्रोवाइड किया गया था और अब ये एक फंडामेंटल राइट के तौर पे काम करता है, जो कि 2009 में आरटीए के अंतर्गत आता है। फिर 2010 में इसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया जाता है। तो ये कहता है कि सभी के लिए, जो भी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो सभी के लिए शिक्षा का अधिकार, समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक बच्चा उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करें। शिक्षा के अधिकार को लागू करने में मदद मिलती है और भारत में राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 एक उल्लेखित है। फिर हाशिए पे रहने वाले, जो विशेष जरूरतों वाले जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, जो अल्पसंख्यक है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उनके लिए भी एक अवसर होता है कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके और उन बच्चों के साथ पढ़ें जो कि सोसाइटी के काफ़ी हायर क्लास से बिलोंग करती है। ये हाशिए में रहने में कमी और है विविधता का सम्मान। यहाँ पे जो छात्र होते हैं वो एक दूसरे के कल्चरल, एक दूसरे की लिंग्विस्टिक एंड एक दूसरे की सोशल डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि एक समावेशी और निष्पक्ष स्कूल संस्कृति का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे आता है हमारा थर्ड में हमने पढ़ा कि जो निष्पक्ष और समान अवसर के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन आता है, हाशिए पे रहने की कमी एंड विविधता का सम्मान। अब आता है टीचर्स डेवलपमेंट। टीचर्स का यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि टीचर्स को काफ़ी अच्छे से ट्रेन भी किया जाता है, क्यों कि उसकी जो डाइवर्स विविध शैक्षिक रणनीतियाँ हैं, की वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी है और विभिन्न प्रकार की जो शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई नई शिक्षण विधियाँ, जैसे यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग को, यूडीएल को अपनाना पड़ता है, जिससे कि शिक्षक में भी उनकी स्किल का भी डेवलपमेंट होता है। ओके, और शिक्षक को काफ़ी अच्छे से प्रशिक्षित किया जाता है, उसको नई नई तरह से नई नई रणनीतियाँ अपनाने के लिए जोर दिया जाता है। नेक्स्ट इज सहयोग और प्रशिक्षण।
समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञों जैसे कि जो विशेष शिक्षक होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है कि जो विशेष नीड्स वाले छात्र होते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस वाले छात्र होते हैं, उनके लिए अलग अलग से काउंसलर गाइडिंग सेशन प्रोवाइड अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सृजनात्मक दृष्टिकोण, जो यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट है, पाठ्यक्रम डिजाइन है, उसके अंतर्गत भी छात्रों में काफ़ी डिजाइन लचीले पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को काफ़ी लाभ पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सोसाइटल बेनिफिट, यहाँ पे समावेशी समाज का निर्माण होता है। जो इन क्लासों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे जाके अपने वयस्क जीवन में विविधता को स्वीकार करते हैं। सभी प्रकार की कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंगिक डाइवर्सिटी, समाज में तरह तरह से होने वाले जो भेदभाव है, जो रूढ़ियाँ है, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं और सभी के साथ अच्छे से रहना स्वीकार करते हैं और समाज में जो भेदभाव है, असमानता है, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर है आर्थिक लाभ, इसके माध्यम से समाज को काफ़ी आर्थिक लाभ पहुंचता है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक शिक्षित और सशक्त व्यक्ति का समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है और आगे आने वाले विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों में शामिल करने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल अक्वायर कर चुके होते हैं। ओके। और सामाजिक एकता, समाज में रहने वाले जो सामाजिक एकता है, सहयोग है, समझ को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो अपने प्रति उनकी ये धारणा नहीं रहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में हुए क्षमताएं नहीं है। यहाँ पे उसे समझ आता है कि मेरे में भी एक विशेष प्रकार की क्षमताएं हैं। ओके। और वो उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको एक स्ट्रेंथ के रूप में इंजॉय करता है। ओके। और उसकी जो बहुत प्रकार के बैरियर्स हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको उस हिसाब से गाइडिंग काउंसलिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सपोर्ट की अनुकूलित हस्तक्षेप, यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है, विशेष जरूरतों वाले जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशल व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं बनाई जाती है और सहायक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और तो यहाँ पे शिक्षक जो टेक्निक है वो भी जैसे कि ब्रेल, स्क्रीन रीडर, अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। छात्रों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जाती है और वहाँ पे को टीचिंग मिलकर यानी सामान्य और विशेष शिक्षक मिलकर काम करते हैं। छात्रों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ का विकास किया जाता है, जैसे कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास किया जाता है। जैसे विशेष छात्र जरूरतों वाले जो छात्र होते हैं उनको सहपाठियों के साथ पढ़ने से उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, वो खुद को समाज का हिस्सा महसूस करते हैं। उनके जो स्ट्रेस है उनको मैनेज करने का काम मैनेज किया जाता है और उनको सामाजिक बहिष्कार जो उनके प्रति जो धारणाएं होती है समाज में, उनको उसके माध्यम से उनके तनाव को कम करती है। ओके। सकारात्मक स्कूल अनुभव, कि यहाँ पे जो सभी छात्र होते हैं सभी एक सुरक्षित वातावरण का अनुभव करते हैं, एक अच्छी उनकी पहचान, समाज को वैल्यू को महसूस करते हैं। फिर इसकी काफ़ी चुनौतियाँ भी है कि यहाँ पे संसाधनों की कमी होती है, कि यहाँ पे ट्रेंड टीचर का अभाव होता है, कि जो एडिशनल टेक्नोलॉजी है उसका अभाव होता है, जो उचित बुनियादी ढांचे यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं होता है। सरकार को स्कूलों में निवेश बढ़ाना चाहिए। फिर शिक्षकों को अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर जागरूकता की कमी, माता पिता और समुदाय में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलनी चाहिए। अब निष्कर्ष आता है कि समावेशी शिक्षा न केवल विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए बल्कि सभी छात्र, शिक्षकों और समाज के लिए लाभकारी होती है। ये सम यानी इक्वालिटी को बढ़ावा देती है, सामाजिक एकता को मजबूत करती है और एक समावेशी और निष्पक्ष समाज का निर्माण करती है। दैट इज कॉल्ड, दिस इज द ऑल बेनिफिट और समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स है वो।